गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड. सो टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट अ टॉपिक, नरेशन ऑफ ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. आप किस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वी विल रीड इन दिस टॉपिक. First is, as I told you, narration has two types: direct speech and indirect speech. आपको विजिबल है कि रिपोर्टेड स्पीच को है उसको टू पार्ट्स में बांटा गया है. वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? वन एग्जांपल इज हियर. ही सेज माय नेम इज मोहित. ही सेज माय नेम इज मोहित. तो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, उसको एज इट इज बताना, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच. वो आपकी डायरेक्ट स्पीच कहलाती है. एंड इट इज ऑलवेज इन इन्वर्टेड कॉमास. ये जो है हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है. फर्दर आप इसमें देखेंगे जो ये पार्ट स्टार्ट जहाँ से सेंटेंस होता है, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. व्हाट वी से इट सब्जेक्ट. और ये जो वर्ब देख रहे हैं इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. और ये जो पार्ट आपका है माय नेम इज मोहित, ये सारा का सारा जो इन्वर्टेड कॉमास में है, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच. इसे आप क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट स्पीच इसको कहते हैं, जो ये एक्चुअल वर्ड्स हैं इसके अंदर. ठीक है. अब फर्दर हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में आप देख रहे हैं सेम सेंटेंस आई हैव टेकन. यहाँ था ही सेज माय नेम इज मोहित. दिस सेंटेंस हैज बीन चेंज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. लेट अस सी हाउ. ही सेज because the verbs are not changed. He says that. Now we have used connecting word. His name is Mohit. This is called indirect speech. आपने वो actual words नहीं लिए, क्या क्या चेंज किए आपने? my को चेंज कर दिया. he says और कॉमा की जगह आपने क्या लगा दिया? that. he says that my name, my you change into his name, verb as it is Mohit. तो he says that उसका कहना है कि उसका नाम क्या है? मोहित. तो इसे अगर हम हिंदी में बोलेंगे, he says my name is मोहित, वह कहता है कि मेरा नाम मोहित है. तो हमने उसके एक्चुअल वर्ड्स एज इट इज बोले हैं. लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसकी स्पीच को रिपोर्ट कर रहे हैं अपने वर्ड्स के अंदर. he says that his name is मोहित. उसने ये कहा कि उसका नाम क्या है? मोहित. नाउ वी शैल स्टडी हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट. डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आपने कैसे बदलना है, उसके हम 4 रूल्स, 4 स्टेप्स आर देयर आई हैव मेड. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. लेट अस सी. फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना. जब भी हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है. रिपोर्टिंग वर्ब देखें, यहाँ पर ये देखिए आप, सेज है यहाँ पर, सेज. तो सेज यहाँ प्रेजेंट में थी, तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ही सेज दैट, तो उसमें सेज का सेज रहेगा. लेकिन जब इसके अंदर सेज टू हो जाता है, सेज टू, तो ये सेज टू किस में चेंज हो जाएगा? टेल्स में, अगर ये सिंपल क्वेश्चन है तो. और आस्क में, अगर ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है तो सेज टू चेंज होगा टेल्स एंड आस्क. इफ इट इज अ क्वेश्चन देन रिपोर्टिंग वर्ब्स विल चेंज इनटू आस्क, एंड इफ इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट देन टेल्स. और ओनली सेज, अगर टू नहीं लगा हुआ तो फिर आप सिर्फ सेज का सेज ही रखेंगे, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल में किया. ही सेज, तो ही सेज का सेज ही है. इफ देयर हैड बीन सेज टू, अगर यहाँ पर सेज टू होता तो हमने क्या लगाना था? ही टेल्स. अगर पीछे क्वेश्चन मार्क होता तो हम क्या लगाते हैं? ही आस्क्स. तो अंडरस्टूड. तो ये था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना.
वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब पे। वो टेंस कौन सा है, इट इज सेंटेंस किस टाइप का है, सिंपल है, इंपेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट है हमारा पास्ट। पास्ट में अगर आप देखें कि अगर ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब को हम देखें तो जैसे पास्ट की बात अगर चल रही है तो सेड अगर यहाँ दिया होता है ही सेड, अगर सेड है तो सेड का सेड रहेगा एज इट इज। सिंपल सेंटेंस में सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, ही टोल्ड दैट। नेक्स्ट इफ इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, तो वी चेंज इट आस्क्ड और इंक्वायर्ड, किसी में भी चेंज कर सकते हैं, आस्क भी आ सकता है, इंक्वायर्ड में भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें एडवाइज्ड है, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, कमांडेड, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, इन वर्ड्स में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ होता ही सेड दैट, ही सेड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हम सेड का क्या बना देते हैं, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड दैट, ही रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारे जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें सेड टू हम चेंज करते हैं विश्ड के अंदर और प्रे के अंदर। और एक हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होता है, जिसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम जो है एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड सेड टू चेंज हो जाता है एक्सक्लेम्ड विद के अंदर, सेड टू किस में चेंज हो जाता है, एक्सक्लेम्ड विद के अंदर चेंज हो जाता है। और उसके बाद जो वर्ड आप लगाते हैं जॉय, सोरो एटसेट्रा। तो ये था आपका पास्ट के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, पहला स्टेप आपका। अगर वो सेज है तो सेज रहेगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क है तो वो आस्क हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जब आपका पास्ट में आप चेंज करते हैं तो सेड हमेशा सेड रहेगा, सेड टू का टोल्ड बन जाता है सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, सेड टू आस्क्ड में भी, इंक्वायर्ड में बन जाता है जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर रहे हैं। और अगर सेंटेंसेस हैं आपके इंपेरेटिव, जिसमें रिक्वेस्ट की गई है, सजेशन है, कमांड है, एडवाइस है, तो उसमें सेड टू को आप चेंज कर लेते हैं आस्क्ड, इंक्वायर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, कमांडेड एटसेट्रा में। और विश और प्रे वाले सेंटेंस हैं तो उसमें विश्ड और प्रेड हो जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सेड टू कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्सक्लेम्ड विद के साथ, और आगे जो वर्ड उसमें दिया हुआ है एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग, चाहे वो जॉय है, सोरो है, हैप्पीनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करते हैं। सो स्टेप 1 आई होप यू अंडरस्टूड, आपको पहला स्टेप समझ आ गया होगा जो यहाँ पर चेंज होता है। सबसे पहले सेज, इसका क्या बनाना है, जो मैंने पहला स्टेप दिया हुआ है, जब रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको चेंज करना होता है। और नेक्स्ट स्टेप वी शैल कंटिन्यू, दैट इज अ कनेक्टिंग वर्ड। नेक्स्ट स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ कनेक्टिंग वर्ड की, तो उसमें मैंने आपको बताया है यहाँ पर दैट, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर दैट है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इफ और वेदर है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू आगे लगता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद इन डिटेल, इसे हम डिटेल में समझते हैं। इसमें आप देखेंगे कनेक्टिंग वर्ड, जिसको मैंने CW लिखा है, ये आपका सेकंड स्टेप है जो हमने यहाँ सेंटेंस में चेंज किया था। ये आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के बाद ये आपका पहला स्टेप, और सेकंड स्टेप आपका ये। इसको कैसे चेंज करते हैं, देखिए अगर आपका सेंटेंस सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो इस केस में हम क्या लगाते हैं, दैट लगाएंगे। इस केस में हम क्या लगाएंगे, दैट। इस केस में हम दैट का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ सेंटेंस में यूज किया है, ही सेज दैट हिज नेम इज मोहित। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव इफ और वेदर। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क होता, ऐसा सेंटेंस होता जिसमें इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस केस में हमें क्या यूज करना होता है, इफ और वेदर। लेकिन वो कंडीशन है कि वो WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आया था व्हाट इज योर नेम, तो उस केस में ना तो इफ आएगा और ना ही वेदर आएगा। उस केस में आपने दोनों का ही यूज नहीं करना, वो एग्जैक्ट वर्ड आ जाना था, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट हिज नेम वाज, व्हाट का व्हाट ही आ जाना था, इंटेरोगेटिव वर्ड। वो कनेक्टिंग वर्ड किससे कनेक्ट होगा, WH वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, whom, तो ये सारे के सारे वर्ड्स यहाँ एज इट इज आ जाएंगे कनेक्टिंग वर्ड के अंदर।
लेकिन अगर ये सेंटेंस स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, अगर इंटेरोगेटिव में सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब जैसे जितने भी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, और जितने मॉडल्स हैं कैन, कुड, शैल, शुड, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका इफ और वेदर से स्टार्ट होगा, कनेक्टिंग वर्ड आपका इफ और वेदर बनेंगे। नेक्स्ट थर्ड हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे मैंने अभी सेंटेंस लिखा था रिक्वेस्ट वाले, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, कमांडेड, तो उस केस में हम कनेक्टिंग वर्ड कौन सा यूज होता है, टू लग जाता है। दैट की जगह आप क्या लगा देते हैं, टू लग जाते हैं। बाकी जो फर्दर सेंटेंसेज हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस विश्ड, प्रेड, उसमें भी दैट आता है, सिंपल सेंटेंस में उसमें भी दैट लगेगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में भी आपने दैट का यूज करना है। तो ये था आपका स्टेप 2, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वी शैल प्रोसीड टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप। हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है प्रोनाउंस को चेंज करना। प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, जैसे कि सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में मैंने माई नेम था, तो माई को जैसे हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ये यहाँ जाकर क्या बन गया, हिज बन गया। तो ये हिज कैसे बना है, थर्ड स्टेप वी शैल लर्न नाउ। अब हम सीखते हैं थर्ड स्टेप कैसे होता है। अब इसे आप देखेंगे प्रोनाउंस का मैंने टेबल यहाँ पर लिख दिया है। फर्स्ट पर्सन में हमारे कौन कौन से काउंट होते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू, यूर, यू। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। तो ये जो बिगिनिंग में है आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या कहाँ यूज होते हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं। और जो लास्ट रो है ये हमारे प्रोनाउंस कहाँ यूज होते हैं, जिसको हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और जो सेंटर में है ये आपके जो प्रोनाउंस हैं पर्सनल एडजेक्टिव्स के तौर पर भी यूज होते हैं, जैसे इट इज माई हाउस, इट इसका घर है, एडजेक्टिव्स। तो इनको भी हमने चेंज करना होता है। तो इसको चेंज करने का तरीका क्या है, तीनों को फर्स्ट पर्सन में ये है, सेकंड में ये, इनको चेंज कैसे करते हैं, तो उसके लिए रूल है आपके सामने ये नजर आ रहा है यहाँ पर, देखिए। इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउंस को चेंज करने का तरीका क्या है, अगर फर्स्ट पर्सन कहीं भी सेंटेंस में आता है तो उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ये सेंटेंस, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, मैंने पहले बताया अभी आपको। और इस सेंटेंस, इस स्पीच के अंदर कहीं भी अगर सेकंड पर्सन मतलब यू, यूर, यू आ जाए तो वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट जो यहाँ इसमें दे नहीं रखा, यहाँ ऑब्जेक्ट आता है आपका। जैसे आप बोलते हैं ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, तो मी आपका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। नाउ आई विल टेल यू विद एग्जांपल आल्सो। और तीसरा है हमारा एन, एन का मतलब क्या होता है, नो चेंज। थर्ड में आपका क्या आ जाएगा, नो चेंज। थर्ड पर्सन मतलब ये ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट्स, यहाँ पर कहीं भी आते हैं तो उसको आप नो चेंज करेंगे, उसे आप एज इट इज लिख देंगे। तो अभी हमने एक पहला जो सेंटेंस एग्जांपल लिखा पड़ा है, माई नेम इज मोहित। तो माई नेम इज मोहित को कैसे चेंज किया हमने देखें, यहाँ हिज, माई का हिज कैसे बन गया। अब आप देखें फर्स्ट पर्सन में अगर देखें तो माई किसका है, फर्स्ट पर्सन का है, आई, माई, मी। तो जब फर्स्ट पर्सन आता है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, ही। तो आई, माई, मी, तो ये कौन सा है, ही। तो आप ही की सीक्वेंस में देखें, माई किस में चेंज होगा, हिज के अंदर चेंज होगा। तो माई पर्सनल उसमें आ गया, तो इसमें आप कैसे चेंज करेंगे, हिज। माई चेंज होगा किसके अंदर, हिज के अंदर। आप सीक्वेंस चेक कर सकते हैं, आई, माई, मी, ये सेकंड आ गया, ही, हिज, हिम, ही की सेकंड क्या है, हिज। माई नेम उसका क्या बनेगा, हिज बन जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन चेंज। और फोर्थ स्टेप आता है हमारा टेंसेस का। फोर्थ स्टेप आता है हमारा टेंसेस का, हम टेंस को चेंज करते हैं। अब टेंस को चेंज करने का तरीका क्या है, वो आपको रिपोर्टिंग वर्ब पहले चेक करनी पड़ेगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर में है, इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट का एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, देखें, ही सेज माय नेम इज मोहित। तो प्रेजेंट के अंदर मैंने लिखा है सेम। तो इधर जो आप चेंज करोगे तो ये जो वर्ब आई है इस सेंटेंस के अंदर वो चेंज नहीं होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर के अंदर है तो
फ्यूचर में क्या होगा, विल से या शैल से, प्रेजेंट में क्या है, सेज। तो इस तरीके से अगर है तो आपका चेंज नहीं होगा, वो वर्ब एज इट इज रहेगी जैसा कि इस एग्जाम्पल में हुआ है। देखें, ही सेज माई नेम इज मोहित, तो फोर्थ स्टेप हमने टेंस को चेंज करना था, लेकिन हमने टेंस एज इट इज रखा है, यहाँ भी इज पड़ा है। क्यों है इज, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, सेज है। हाँ, अगर ये कंडीशन होती सेड, ही सेड दैट, किसी भी सेंटेंस में सेड होता, ठीक है, तो उस केस में जो है वो चेंज हो जानी थी। वो टेंसेस के रूल अभी आपको मैं बताता हूँ। अगर सेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो टेंस कैसे चेंज होगा, लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। तो डियर स्टूडेंट, ये 4 स्टेप होते हैं सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से जब आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो आपको कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। इसे 1 बाय 1 मैंने आपको करके दिखा दिया है। पहला रिपोर्टिंग वर्ब का जो होता है, सेकंड स्टेप 2 कनेक्टिंग वर्ड कौन सा लगेगा उसमें, स्टेप 3 में प्रोनाउंस चेंज करने हैं, SON वाला फॉर्मूला है, एंड स्टेप 4 में आपने टेंस चेंज करने होते हैं, और इसी को करते ही आपके जो वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ पास्ट। अब हम सेंटेंस कर रहे हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी पास्ट में है, तो इस केस में सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं देखें जरा, बहुत ही आसान है। He said to me, he went to market yesterday। अब इसमें he को एज इट इज लिखेंगे, said to me सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या बन जाएगी, told आ जाएगा, he told me। Now here you will use second connecting word। आप connecting word का यूज करेंगे सिंपल सेंटेंस में, कौन सा बताया था मैंने, दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ आ जाए प्रोनाउन चेंज करेंगे, तीसरा स्टेप मैंने बताया था प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। प्रोनाउंस कैसे चेंज होगा, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ही हिज हिम। तो थर्ड पर्सन के लिए हम ये फॉर्मूला यहाँ बताया था मैंने आपको। थर्ड पर्सन में कौन सा रूल होगा, नो चेंज, तो ही का ही रहेगा। अब देखें जो सेकंड वर्ब है, गो की वर्ब है सेकंड, गो वेंट गोन, सेकंड वर्ब है गो वेंट गोन। तो जब सेकंड वर्ब आ जाती है तो उसको हम चेंज किस में करते हैं, थर्ड फॉर्म के अंदर, ही हैड गॉन टू मार्केट। अब ये जो यस्टरडे, ये कुछ स्टेप 5 आपका ये भी रहेगा, जो वर्ड्स हैं आपके, जो टाइम नियर डिस्टेंस को शो करते हैं, नियर टाइम को, प्लेस को शो करते हैं, उसको हम कैसे चेंज करते हैं। यस्टरडे को हम चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। तो ये कुछ एक लिस्ट है आपकी बुक में भी दे रखी है। टुडे का दैट डे बनता है, टुमारो द नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये आपका जो है 4th स्टेप, ये हमने टेंस चेंज कर दिया, ये हमारा 4th स्टेप था टेंस। तो मैंने वही 4 यूज किए हैं, फिर से मैं एक बार बताया था। रिपोर्टिंग वर्ब ये हमने चेंज कर दिया, टोल्ड बना दिया, कनेक्टिंग वर्ड मैंने आपको बोला था दैट बना दिया, प्रोनाउंस मैंने आपको बोला था, प्रोनाउंस सेम रहा, नो चेंज हो गया, यहाँ कर दिया चेंज। चौथा मैंने आपको बताया था टेंस का, टेंस जो है मैंने आपको यहाँ चेंज करके दिखा दिया। ये 4 स्टेप आप फॉलो कर लें, जो साइड में मैंने लिखे हैं, फॉलो दीज 4 स्टेप्स। रिपोर्टेड स्पीच को कभी भी आप चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। 4 स्टेप, रिपोर्टिंग वर्ब, कनेक्टिंग वर्ड, प्रोनाउंस एंड टेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें, he said to her where she was going। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या बन जाएगा, he asked her। अब यहाँ कनेक्टिंग वर्ड मैंने बोला था इफ और वेदर आते हैं, लेकिन जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है WH से, तो यही वर्ड कनेक्टिंग वर्ड बन जाएगा, वेयर। ही आस्क्ड और वेयर, शी थर्ड पर्सन है, तो शी का यही रहेगा, वेयर शी वाज। सॉरी, ये आपका सेंटेंस यहाँ आएगा, वेयर वॉज शी गोइंग, लिखने में गलती हो गई, वेयर वॉज शी गोइंग। तो हमने पहले प्रोनाउन को पिकअप करेंगे, ना कि वर्ब को। वेयर शी वॉज गोइंग, तो वॉज किस में चेंज होता है, हैड बीन में, वेयर शी हैड बीन गोइंग। तो यहाँ फुल स्टॉप। अगर यहाँ बच्चों इज एम आर वाज होता है तो किस में कन्वर्ट होते हैं, वॉज वर्ब में, और वॉज वर्ब किस में कन्वर्ट होता है, हैड बीन में। ये रूल आपने याद रखना है।
लास्ट सेंटेंस है हमारा टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू योर वर्क साइलेंटली। अब टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को गाइड कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। टीचर एडवाइज द स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं। एडवाइज्ड सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गई, द स्टूडेंट्स। अब इसमें कनेक्टिंग वर्ड मैंने बोला था टू आएगा। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्टेड, एडवाइज वाले सेंटेंस होते हैं तो कनेक्टिंग वर्ड आप क्या यूज करेंगे, टू का, दैट नहीं आएगा। अब आगे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, टू डू योर वर्क। अब योर कौन सा पर्सन है, सेकंड, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन किसके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप ऑब्जेक्ट ढूंढे कौन सा है, ये बिगिनिंग में तो सब्जेक्ट हो गया, और जो रिपोर्टिंग वर्ब के जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो होता है वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यूअर है और यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स, तो आप यू के लिख के देख लें, यू, यूअर, यू। स्टूडेंट्स प्लूरल है, दे, देयर, देम, तो यहाँ यूअर है तो यहाँ क्या आएगा, देयर। डू देयर वर्क साइलेंटली, आगे सेम आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे बहुत ही आसान है सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, आपको समझ आ गया होगा, इस तरीके से आपने इसको चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे हमारा जो स्टेप नंबर 4 है कि टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करने का क्या रूल रहेगा। तो सबसे पहले जब आपके डायरेक्ट स्पीच में वर्ब फर्स्ट आ जाती है, वर्ब फर्स्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि वो तो वर्ब फर्स्ट होगी या साथ में इसके एस और ईएस लगा होगा। सो उस केस में वर्ब फर्स्ट अगर आती है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, व्हेन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग दैट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो फर्स्ट फॉर्म को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, वर्ब सेकंड में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस विल कन्वर्ट इनटू सिंपल पास्ट टेंस। एंड व्हेन इन डायरेक्ट स्पीच सेकंड फॉर्म आती है तो उसको आप कन्वर्ट कर देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, मतलब सिंपल पास्ट टेंस विल कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिर्फ तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, पास्ट के अंदर। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच में अगर कहीं पर इज एम आर आता है तो इज एम आर को चेंज हम कर देंगे वॉज वर्ब में, और वॉज वर्ब चेंज हो जाएगा हैड बीन में, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया। नेक्स्ट है हमारा जब किस केस में प्रेजेंट में हैज हैव आ जाए, डायरेक्ट स्पीच के अंदर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, या हैज हैव सिंगल है, तो उस केस में आप उसको हैड में कन्वर्ट कर देंगे और हैड हैड ही रहेगा, हैड आगे चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ये हैड विल रिमेन सेम, हैड जो है वो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैंने इसको कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश की है। देखिए जरा, जब डायरेक्ट स्पीच में डू नॉट, डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो हिम, ही सेड टू मी आई डोंट नो हिम, मैं इसका एक एग्जांपल ऊपर दे देता हूँ, और अभी आप इसको चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये रूल जो है वो याद रहे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें पूरे का, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू द विद एग्जाम्पल, जो 4th and 5th पॉइंट है, मैं विद एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे हम नेगेटिव बनाएंगे और कैसे उसको करेंगे। देखिए स्टेप 4 है ये। फॉर एग्जाम्पल ये रूल है कि जब डू नॉट, डज नॉट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रोहित said to me, रोहित said to me I don't do exercise, मैं एक्सरसाइज नहीं करता। He said to me I don't do exercise, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे रोहित told me, रोहित told me that I फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, he did not, do not change into did not, he did not do exercise, मतलब उसने एक्सरसाइज नहीं की।
अब मान लीजिए यहाँ पर होता है डिड नॉट, डू नॉट की जगह होता है डिड नॉट। तो एग्जाम्पल देखें, सुरभि said to me she did not appear in exam, she did not appear in a exam, उसने एग्जाम नहीं दिया। तो क्या आ जाएगा, सुरभि told me that, शी थर्ड पर्सन है, नो चेंज, शी का शी रहेगा। अब यहाँ डिड नॉट आ गया, तो मैंने रूल बताया कि जब डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ डिड को आप छोड़ देंगे, डिड की जगह क्या लगा दोगे, हैड नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बोला मैंने, अपीयर की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, अपीयर्ड इन एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखें, रोहित सेड टू मी आई डोंट डू एक्सरसाइज। तो एक तरह से क्या हैबिचुअल एक्शन थोड़ा सेंटेंस भी है, इसको इसमें देखा जाए तो इसको चेंज नहीं करते, लेकिन ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है, रोहित टोल्ड मी दैट, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये हमारा कनेक्टिंग वर्ड हो गया, ये हमारे टेंस प्रोनाउन चेंज हो गया। टेंस की बात कर रहे थे स्टेप 4 की, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप और ये चौथा। डू नॉट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसा कि मैंने रूल बताया है, डू नॉट डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में। डू नॉट चेंज इनटू डिड नॉट हो गया, और डू एज इट इज, डू का आप डिड नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये रूल है ग्रामर का, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट अब ये आपने देखा एग्जाम्पल, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, मैंने इसका एग्जाम्पल अलग से दे दिया है, सुरभि सेड टू मी शी डिड नॉट अपीयर इन एग्जाम। तो यहाँ आ गया डिड नॉट, तो डिड को देखते ही आपने किस में कन्वर्ट करना है, हैड नॉट में। शी हैड नॉट, और अपीयर जो यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, इस केस में आप इसको क्या बना देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ हमेशा आप क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये आपका रूल है, फिर से आप देख लें, डू नॉट डज नॉट फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू डिड नॉट में, और डिड नॉट के साथ आ जाए तो उसके चेंज होगा हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में। अब हम चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 में आप देख रहे हैं बच्चों कि मैंने लिखा है डू डज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें तो इंटेरोगेटिव नहीं होता। जब डू डज के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आप डू डज को छोड़ देते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। कहने का मतलब, जब प्रेजेंट सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होता है, सिंपल इंटेरोगेटिव को आप किस में यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव में सिंपल पास्ट के अंदर यूज करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल, इस एग्जांपल से समझते हैं। ही सेड टू मी डू यू नो मी, उसने मेरे से पूछा क्या तुम मुझे जानते हो। इसका आंसर क्या बढ़ेगा, पीछे इंटेरोगेटिव है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी आ गई, आस्क्ड। ही आस्क्ड हिम मी, सॉरी ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम कनेक्टिंग वर्ड कौन सा लगाते हैं, इफ और वेदर। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमने किससे लगा दिया, इफ लगा दिया। सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ, ही आस्क्ड मी इफ। अब हम इसको पहले चेंज नहीं करेंगे, पहले हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सन वाला फॉर्मूला मैंने बताया वो आपको, सेकंड सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। तो यू के अकॉर्डिंग मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। इसका क्या बन जाएगा, आई। देखिए आप देखो ना, यू, अभी आपको मैंने पहले एग्जांपल दिया था उसमें यू आपको समझ ना आए तो आप लिख सकते हैं उसके अंदर यू, योर, यू, ठीक है। अब इसमें क्या मी था, मी के आप तीनों आपको पता है, आई, माई, मी। अब इसमें यू एज ए सब्जेक्ट है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, तो इसको जब आप ऑब्जेक्ट मी बनाएंगे तो इसमें आप देखिए यू के सामने क्या है, यहाँ पर आई है, तो इसलिए एज ए सब्जेक्ट क्या आ गया, आई आ गया यहाँ पर। अब कई बच्चे कहेंगे सर यू ये भी तो है, यहाँ मी क्यों नहीं आया। फिर ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट पीछे होता तो फिर आपका क्या बनना था, मी बनना था, जैसे ये मी पीछे लिखा होगा। देखें, ही आस्क्ड मी इफ आई। अब हमने चौथा स्टेप क्या चेंज करना है, ये तीसरा स्टेप चेंज हो गया प्रोनाउन का।
नो हिम, डू नो, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। जो मैं रूल आपको बता रहा हूँ, डू डज के साथ वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है इंटरोगेटिव तो क्या करेंगे, डू को हम काट देंगे और न्यू नो का क्या बना देंगे, सेकंड फॉर्म। ये रूल मैं आपको बता रहा था। डू यू नो मी, इफ आई न्यू हिम, नो का क्या बन जाएगा, सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। आप देख रहे हैं ना, डू यू नो मी, ये इंटेरोगेटिव है। इस डू को हम छोड़ेंगे और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में, इफ आई न्यू हिम। ठीक है बच्चों, ये हुआ क्लियर आपको। अब इसी तरह अब मान लीजिए डिड आ जाता उसमें, जहां पर मैंने डू का एग्जांपल दिया है, यहां मान लीजिए आपका डिड आ गया, तो उस केस में कैसे यूज करेंगे देखिए जरा। डिड, डिड को हम कन्वर्ट करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ऊपर भी हमने हैड नोट में किया है, यहाँ डिड आ गया तो डिड को हम छोड़ देंगे और डिड की जगह क्या लगा देंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखें, ही सेड टू मी डिड यू नो मी, मैंने सेम सेंटेंस लिया जो इधर वाला लिया था। ही सेड टू मी डिड यू नो मी, तो देखें ही सेड इन इंटेरोगेटिव, आस्क्ड मी, he asked me if he, अब यहाँ did आ गया, did you know me, तो यहाँ हम did को क्या करेंगे, छोड़ देंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, had, और know के फर्स्ट फॉर्म चेंज क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, if he had known him, me किस में चेंज हो जाएगा, me फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो he का क्या बन गया यहाँ पे, अब me का क्या बन जाएगा आपका him। वो कैसे बना देखिए जरा, ये मी था यहाँ पे, आई, माई, मी। अब सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, ही, हिज, हिम। ठीक है, ही, हिज, हिम। तो यहाँ हमने मी चेंज करना है, तो मी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हिम। इस तरीके से यहाँ क्या आ गया आपका, हिम आ गया इसके। ठीक है, तो ये आपके थे कुछ एक टेंसेस को चेंज करने का फॉर्मूला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में आती है। लेट अस प्रोसीड फर्दर, आओ और आगे देखते हैं। ये कुछ एक और चेंजेस हैं, आप देखें मैंने पहले लिखा है मे जब आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मे का अगर यूज होता है तो उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, माइट में। कैन को कन्वर्ट करेंगे कुड में, और शैल विल को जो है वो शुड वुड में कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू द चेंज प्रोनाउंस। जैसा प्रोनाउंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएंगे। अगर आई और वी हैं तो उसमें हम उस केस में शैल का क्या बन जाएगा, शुड बन जाएगा। ये तब डिपेंड होगा जब आप वो प्रोनाउन चेंज कर लेंगे। प्रोनाउन आप चेक करेंगे कि जब प्रोनाउन चेंज करने के बाद अगर वो आई और वी बन रहा है तो आप क्या यूज करेंगे, शुड, अदरवाइज आप क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। और डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर भी किस तरह का सेंटेंसेस है, वो सेंटेंस बना है। अगर वो अथॉरिटेटिव है और सेंटेंस है कमांड वाले हैं तो उस केस में हम शुड का भी यूज कर सकते हैं ही के साथ। अब देखिए हम यूज करेंगे मस्ट का। मस्ट एज इट इज रहेगा, मस्ट का जो है अगर सेंटेंस में आता है तो मस्ट एज इट इज रहेगा। लेकिन कुछ एक केस है, वन मस्ट इंडिकेट्स नेसेसिटी और कंपल्शन। लेकिन जब मस्ट जो है वो नेसेसिटी, किसी जरूरत को शो कर रहा है, कंपल्शन को शो कर रहा है, तो उस केस में हम मस्ट का क्या बना देंगे, हैड टू बना देंगे। अदरवाइज मस्ट जो है अगर कमांड के तौर पे यूज किया गया है, प्रोहिबिशन के तौर पे यूज किया गया है, इंटेंशन और एडवाइस के तौर पे यूज किया गया है, तो मस्ट रिमेन अनचेंज। तो मस्ट जो है वो चेंज नहीं होगा अगर वो कमांड और इंटेंशन एडवाइस के तौर पे यूज किया गया है। लेकिन अगर वो नेसेसिटी और कंपल्शन के तौर पे यूज किया गया है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा हैड टू में। आइए कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू यू मे ही टेक हिज पेन, तो इसका क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव है, ही आस्क्ड, यू का यू रह गया, मे, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इस केस में आप इफ का यूज कर सकते हैं, वेदर का यूज कर सकते हैं। अब आप इसको मे का माइट पहले नहीं बनाएंगे, पहले आप प्रोनाउंस यूज करेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे। ही जो है थर्ड पर्सन है, नो चेंज, और मे को अब आप पिकअप करेंगे, ही माइट। अब ये मॉडल है माइट, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये नहीं देखना कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको सेकंड बनाओ, माइट टुक, नो, दिस इज अ मॉडल, ये मॉडल्स है और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। माइट टेक का टेक रहेगा, हिज फिर से थर्ड पर्सन है, सेम आ गया, ही माइट टेक हिज पेन।
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसका क्या बनेगा, नेक्स्ट सेंटेंस है ये वाला, ये मैं रब कर देता हूँ। यस, रोहित सेड टू रीना कैन ही ज्वाइन हर कंपनी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, रोहित सेड टू रीना, आस्क्ड रीना, परमिशन भी ले रहा है, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इफ ही नो चेंज कैन चेंज इनटू कुड, इफ ही कुड ज्वाइन हर, नो चेंज हर कंपनी, क्योंकि हर जो है वो थर्ड पर्सन है। तो ये आपका बन गया। वही बात है जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं। पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, उसके बाद आपका कनेक्टिंग वर्ड चेंज होगा, उसके बाद आपका प्रोनाउंस चेंज होंगे, और उसके बाद आपका टेंस चेंज होगा। तो यहाँ भी हम ये 4 चीजें अगर आपने माइंड में फिट कर ली तो आप गलती नहीं कर सकते। इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दी, कनेक्टिंग वर्ड हमने यहाँ इफ लगा दिया, और उसके बाद प्रोनाउन चेंज किया है। सबसे पहले ये प्रोनाउन चेंज कर दिया, और उसके बाद हमने टेंस चेंज किया है। टेंस इसमें मॉडल था तो हमने ये सेम कर दिया। ठीक है, तो ये आपके 4 स्टेप इसमें हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, डू नॉट को हम चेंज करते हैं डिड नॉट में। डू नॉट डज नॉट जहाँ भी आता है उसको हम डिड नॉट में चेंज कर देते हैं, और डू डज अगर आता है तो हम उसको सिंपल पास्ट सेकंड में, फॉर सेकंड में यूज कर देते हैं। लेकिन कुछ एक सेंटेंस ऐसे आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में जहाँ डू नॉट को हम नॉट टू में कन्वर्ट कर देते हैं। वो किस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेट अस सी दैट एग्जांपल। इट्स एग्जांपल, the teacher said to the students, the teacher said to the students, inverted comma start, don't make noise, inverted comma close. The teacher said to the students, don't make noise. अब देखें, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो टीचर जो गाइडलाइन दे रहा है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। द टीचर ऑर्डर दिया है, ऑर्डर द स्टूडेंट्स, एडवाइस भी हो सकती है, टीचर एडवाइस द स्टूडेंट्स। अब यहाँ डू नॉट का डिड नॉट नहीं बनेगा। जो मैंने रूल पहले आपको बताया था वो सिंपल सेंटेंसेस के लिए है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, डोंट मेक नॉइज। आपको कहीं भी सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। ये इंपेरेटिव सेंटेंस पहचानने का आसान तरीका है, विदाउट सब्जेक्ट होगा, डोंट मेक नॉइज, तो सीधा ही जो ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इस केस में डू नॉट की किस में चेंज हो जाएगा। आप देखें, हमने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दी, और यहाँ पर क्या लगना है, ना दैट नहीं आएगा, ना ही इफ वेदर आएगा। डू नॉट को हम सीधा कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नॉट टू में, नॉट टू मेक नॉइज। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक नॉइज। तो ये आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम डू नॉट का जो है हम नॉट टू बनाते हैं। बहुत ही ध्यान से आपने बनाना होता है। डू नॉट को, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में चेंज करना, और डोंट को सीधा ही नॉट टू में कन्वर्ट करना। लेकिन इस सेंटेंस में आपको ध्यान देना होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पहले से दी जा चुकी हो, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फॉरवर्ड वर्ड दे दिया गया, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मना करना, टू प्रोहिबिट, मना करना। तो इस केस में वही सेंटेंस है, द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स। अब इसमें ऑर्डर नहीं है, एडवाइस नहीं है, ये रिपोर्टिंग वर्ब लगा दी हो, द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स, आगे आपको फिलिप दे दिया भरने के लिए, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स। अब यहां डू नॉट का नॉट टू नहीं बनेगा, डू नॉट का यहां पर नॉट टू नहीं बनेगा, तो यहां सीधा आ जाएगा टू मेक अ नॉइज। अब आप कहेंगे सर नॉट टू क्यों नहीं बना, क्योंकि फॉरबिड मना करने के अंदर ही तो आ गया, नहीं, नोट इसके अंदर ही आ चुका है। तो इस तरीके से आपने ध्यान देना है कि जब इस तरह के सेंटेंस में, डोंट वाले सेंटेंस में अगर फॉरवर्ड यहाँ दिया हुआ है, तो उस केस में आप नॉट टू यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नॉट ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है बच्चों,
अब हम देखेंगे हाउ टू चेंज लेट सेंटेंसेस। कुछ एक सेंटेंसेस में लेट वर्ड यूज होता है, तो लेट वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है। अगर तो वो प्रपोजल है और सजेशन है तो उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब है, सैड टू जो वर्ब होती है रिपोर्टिंग वर्ब, उसको आप प्रपोज में चेंज कर सकते हैं और सजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं। ना तो यहाँ पर टोल्ड आएगा ना ही रिक्वेस्टेड आएगा, प्रपोज्ड और सजेस्टेड डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। जैसे कि एग्जाम्पल है, और आपने कौन सा यूज करना है, शुड का यूज करना है। ठीक है, देखें ही सेड टू अस, एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू अस लेट अस हैव सम कॉफी, लेट अस हैव सम कॉफी। वो प्रपोज कर रहा है और सजेशन भी है, दोनों ही है इसके अंदर कि लेट अस हैव सम कॉफी, आओ कॉफी पीते हैं। तो इसमें देखिए रिपोर्टिंग और सेड टू किस में चेंज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, ही सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड, दोनों में से एक लगाएंगे। he suggested that, he suggested that, और he suggested to us, ये रह गया इसमें, he suggested to us, he suggested to us that। अब यहाँ let us को, इसको किस में कन्वर्ट करना है, let us को, इसको आप कन्वर्ट करेंगे we should में। us जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, we में। us वैसे देखा जाए we अगर us फर्स्ट पर्सन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वी के अंदर प्लूरल में हो जाएगा। और इसमें चाहे तो आप दे भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, वी और दे दोनों में ही ये कन्वर्ट हो सकता है। लेट अस विच दैट वी शुड हैव सम कॉफी, शुड का आप यूज करेंगे, हैव यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ हैव को हैड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि शुड मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो he suggested that we should have some coffee, ये भी ठीक है। और he proposed that to us that they should have some coffee, तो ये भी ठीक है। तो ये एक सेंटेंस था लेट वाला, कई बार सेंटेंस में आ जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आराम से इसको आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब लेट का सेंटेंस यूज हो रहा है उसके अंदर, लेकिन वो लेट जो है, लेट इज नॉट एक्सप्रेसिंग सजेशन और प्रपोजल। लेट जो है वो सेंटेंस में सजेशन और प्रपोजल को शो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो उस केस में हमें क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उस केस में हम लेट को जो है कन्वर्ट कर देंगे माइट या फिर माइट बी अलाउड के अंदर, माइट और माइट बी अलाउड के अंदर। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट मी स्टडी प्लीज, मुझे पढ़ने दो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस केस में आपने देखा कि ना तो इसके अंदर कोई सजेशन है, ना ही वो प्रपोजल दे रहा है, कोई ऑफर दे रहा है इसके अंदर, ना ही कोई सुझाव दे रहा है, सिर्फ क्या कह रहा है, लेट मी स्टडी प्लीज। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स दैट, पहला हम देखेंगे माइट बी अलाउड, ही माइट बी अलाउड टू स्टडी, ही माइट बी अलाउड टू स्टडी। और दूसरा जो अकेला माइट का यूज कैसे करेंगे, देखें, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स, ये सेम आ जाएगा, he requested his friends that they might allow him to study। तो रिक्वेस्ट किसको कर रहा है, फ्रेंड्स को कर रहा है, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, दे आ गया, they might allow him to study, वो उसे अलाउ करें पढ़ने के लिए। तो प्लीज वर्ड कट जाएगा, क्योंकि प्लीज की जगह हमने क्या यूज कर दिया है, रिक्वेस्टेड वर्ड इसके अंदर यूज कर दिया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमने ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करना है, उनको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। जब ऑप्टेटिव मतलब जिसमें हम विश कर रहे हैं या किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, तो और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस केस में है सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। लेट अस सी द एग्जांपल ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम विश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं, किसी के लिए हम कामना करते हैं, उस सेंटेंस को हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टेटिव। अब इस केस में कैसे यूज करेंगे, देखें, ही सेड टू हिम मे गॉड ब्लेस हिम, ही सेड टू हिम मे गॉड ब्लेस हिम, और ब्लेस यू भी हो सकता है। तो इसमें देखें कैसे बनेगा, ही, आइए प्रे हो रही है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ही प्रेड दैट, ही प्रेड दैट, हिम कट जाएगा यहाँ से, he prayed that, उसने प्रार्थना की क्या, अब पहले हम पर्सन उठाएंगे यहाँ से गॉड सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए ही प्रेड दैट गॉड मे चेंज इनटू माइट, गॉड माइट ब्लेस हिम इज द थर्ड पर्सन, नो चेंज, सिंपल सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन मार्क है वो वहां से हट जाएगा। He prayed that God might bless him. उसने प्रार्थना की कि भगवान उसे आशीर्वाद दे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, mother said to her son, the mother said to her son, may you get success in life। ये तो ये मदर की एक कामना है कि उसका जो बेटा है वो जिंदगी में कामयाब हो। तो इसमें क्या है, the mother wished her son that, प्रे भी कर सकते हैं भगवान से। The mother wished her son that you use the second person change according to object। son के लिए क्या यूज होगा, he। may change into might, he might get success in life। the mother wished her son that he might get success in life। अब हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। they said हुर्रा, तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है हुर्रे, जब आप बोलते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं। वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है कि हमने जो है मैच जीत लिया है। तो इसमें मैंने आपको बताया था जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं तो हम सेड टू जो है वो किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड में। दे एक्सक्लेम्ड, हुर्रा जो है वो किसका प्रतीक है, खुशी का। They exclaimed with joy, delight भी लिख सकते हैं। They exclaimed with joy that, देखिए ये बस यही चेंज करना आपने। They exclaimed with joy that, उन्होंने खुशी से exclaimed किया, तो he exclaimed with joy that। आगे we का क्या बन जाएगा, we फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है। they have का क्या था, had में they had won the match, उन्होंने मैच जीत लिया। have change into had। ओके, नेक्स्ट लास्ट देखें, he said alas he is dead। alas जो वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, वो दुख का प्रतीक है। तो ये she exclaimed with sorrow, she exclaimed with, alas दुख का प्रतीक है, तो दुख के लिए हम क्या यूज करेंगे, sorrow। that he रहेगा, is का जो है was बन जाएगा, he was dead। यहाँ आप क्राई भी कर सकते हैं, she cried with sorrow, वो दुख के साथ रो पड़ी, that he was dead, ऐसा भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके नरेशन के रूल, रिपोर्टेड स्पीच कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सो अभी हम देखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम स्टाइल में 9, 10 +1 में किस तरीके से आते हैं। लेट अस सी द एग्जाम स्टाइल। अभी तक स्टूडेंट्स आपने सभी रूल देखे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट कम्स इन द सीबीएसई स्टाइल। सीबीएसई में किस तरीके से ये एग्जामिनेशन स्टाइल में पूछा जाता है। बात वही है लेकिन एग्जामिनेशन स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट अस सी दैट, उसको हम देखते हैं कैसे विद एग्जांपल। एग्जामिनेशन स्टाइल में क्या होगा, सबसे पहले जो आपके पास ये डायलॉग एक्सचेंज होंगे, दिए होंगे, और उसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। पहला जो है एग्जांपल देखें, अनिल इज आस्किंग सम क्वेश्चन टू सुमन एंड सुमन इज रिप्लाइंग। अनिल, दिस इज द डायलॉग ऑफ अनिल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। देखो जो वर्ड अब तक सीखा था अनिल सैड टू सुमन, वो यहाँ इसके अंदर कन्वर्ट होगा, इस कॉलम से ही जो आपको शो हो रहा है। जब ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो दिस बिकम सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाता है और ये ऑब्जेक्ट है। जब इसको पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा और ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बात वही है, अनिल सेड टू सुमन, क्या कहा, वेयर आर यू गोइंग। तो इसके जो नीचे ये बना हुआ है क्वेश्चन मार्क था, रिपोर्टेड वर्ब जो है पहले से दी हुई है। अनिल आस्क्ड सुमन, अनिल ने सुमन से पूछा क्या, आगे आपने बनाना है, मतलब पहला स्टेप दे दिया गया है, नेक्स्ट 3 स्टेप आपने पूरे करने हैं। अनिल आस्क्ड सुमन वेयर, इंटेरोगेटिव में इफ और वेदर आते हैं लेकिन WS से स्टार्ट हो रहा है तो सेम वर्ड आएगा, ये आपका आंसर रहेगा। अनिल आस्क्ड सुमन वेयर, अब आगे आर है पता आपको, इज एम आर वॉज वर्ब में कन्वर्ट होता है, लेकिन हम सबसे पहले प्रोनाउंस को जब पिकअप करेंगे, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड,
तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो जब इसको पर्सन टेंस को पढ़ते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बनेंगे। सुमन, सुमन लड़की है तो लड़की के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, शी। वेयर शी, नाउ इज वर्ब चेंज इनटू वाज वर्ब, शी सिंगुलर है तो वाज वर्ब में से क्या आएगा, वाज, गोइंग का गोइंग रहेगा, वेयर शी वाज गोइंग। सेंटेंस कंप्लीट, इतना करने के आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वही बात है, रिपोर्टिंग वर्ब पहले दी हुई है यहाँ पे, आपने ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप किया, फिर तीसरा और ये चौथा। फर्स्ट स्टेप रिपोर्टिंग वर्ब का, सेकंड कनेक्टिंग वर्ड का, थर्ड प्रोनाउंस का एंड फोर्थ टेंस का। नेक्स्ट है सुमन आंसर्ड। अब आप ये सेंटेंस पढ़ोगे, आई एम गोइंग टू मुंबई। सुमन ने आंसर दे दिया, देखो आंसर्ड ये रिपोर्टिंग वर्ब डेज आ चुकी है यहाँ पर। अब देखिए कनेक्टिंग वर्ड, सुमन आंसर्ड सिंपल सेंटेंस है, दैट लग जाएगा, सुमन आंसर्ड दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सुमन, तो लड़की है, शी आ जाएगा। एम गोइंग, एम चेंज इनटू वाज, शी वाज गोइंग टू मुंबई, शी वाज गोइंग टू मुंबई। ये आपका सेकंड सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है अनिल आस्क्ड सुमन, डू यू नो वेदर द ट्रेन इज ऑन टाइम। तो अनिल इंक्वायर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब आ गई है, अनिल इंक्वायर्ड इफ शी न्यू, ये पहले से उन्होंने बना दिया है, डू यू न्यू। मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव में इसको हम छोड़ देते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है। इफ शी न्यू, आगे सी, यहां से आपने कंप्लीट करना है, वेदर द ट्रेन, ट्रेन एज इट इज रहेगी, इज ऑन टाइम, इज का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज में, वेदर द ट्रेन वॉज ऑन टाइम। बस कन्वर्ट इतना ही बनाना आपने पहला, क्योंकि बाकी सेंटेंस बनाया हुआ। नेक्स्ट है इसके अंदर सुमन इट इज टू अराइव एट 9 PM। और सुमन ने क्या रिप्लाई दिया कि ये तो 9 बजे लगभग आनी थी, तो सुमन सेड, सिंपल सेंटेंस है, दैट आ गया, सुमन सेड दैट। इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज, इज का क्या बन गया, इट वॉज, सुमन सेड दैट इट वॉज टू अराइव एट 9 PM। सेम हो गया। और लास्ट है अनिल, आई होप इट इज ऑन टाइम, अनिल सेड दैट ही होप्ड, अनिल सेड दैट ही होप्ड इट वॉज ऑन टाइम, इट वॉज ऑन टाइम। तो ये था आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बात वही है लेकिन करने का इसमें तरीका अलग है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक नरेशन रिपोर्टेड स्पीच का। बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कोई भी क्वेरीज या डाउट ना रहे। वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से पूरे एंड तक देखें। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, कॉन्टेक्ट मी, एंड आई होप देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आई ट्राइड माई बेस्ट to teach you each and everything. Till then, bye bye, see you in my next video. Thank you, have a nice day.